सवाल ये है कि ये पासी प्लान है क्या कि बीजेपी रायबरेली में गढ़ और वंश दोनों पर लगाम लगाना चाहती है। इसके लिए बीजेपी ने पासी प्लान बनाया। मतदाताओं में से 1/4 वोटर पासी समाज से आते हैं। माना जाता है कि यहाँ 4.5 लाख पासी मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश में रायबरेली संसदीय सीट नेहरू गांधी परिवार का गढ़ रहा है। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में यह कांग्रेस की इकलौती सीट रह गई है। 2019 के चुनावों में यहां से सोनिया गांधी की जीत हुई थी। वह पिछले 20 वर्षों से यहीं से लगातार सांसद चुनी जाती रही हैं। इस बार उन्होंने राज्यसभा का रास्ता चुना है। अब चर्चा है कि इस सीट पर उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी ने पिछले चुनाव में नेहरू गांधी परिवार के दूसरे गढ़ अमेठी को कांग्रेस से छीन लिया था। इस बार रायबरेली पर न सिर्फ बीजेपी की नजर है, बल्कि उस पर कब्जा करने को आतुर भी दिख रही है। हालिया राज्यसभा चुनाव में इसके संकेत दिख गए थे, जब रायबरेली संसदीय सीट के तहत आने वाले ऊंचाहार विधानसभा सीट से सपा के विधायक और पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी को जिताने में मदद की थी। साफ है कि बीजेपी रायबरेली में गढ़ और वंश दोनों पर लगाम लगाना चाहती है। इसके लिए बीजेपी ने पासी प्लान बनाया है। अब सवाल ये है कि ये पासी प्लान है क्या। दरअसल रायबरेली में कुल 18 लाख मतदाता हैं। इनमें से करीब 34% दलित हैं। परंपरागत तौर पर यह समुदाय कांग्रेस का कोर वोटर रहा है, लेकिन बीजेपी इसे अपने पाले में करने की लगातार पुरजोर कोशिश करती रही है। इसी कोशिश और रणनीति के तहत पिछले साल बीजेपी ने जिलाध्यक्षों का फेरबदल करते हुए बुद्धिलाल पासी को रायबरेली का जिलाध्यक्ष बनाया था। रायबरेली में कुल मतदाताओं में से 1/4 वोटर पासी समाज से आते हैं। माना जाता है कि यहाँ 4.5 लाख पासी मतदाता हैं। पार्टी को उम्मीद है कि पासी के बहाने कुल 34% दलित वोटों में सेंधमारी की जा सकेगी। बीजेपी को इसमें धीरे धीरे कामयाबी भी मिलती दिख रही है। चुनावी आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि 2014 और 2019 के चुनावों में हर बार वोट शेयर में लगभग 17% की बढ़ोतरी हुई है। यानी पिछले 10 वर्षों में बीजेपी के वोट शेयर में 34% का इजाफा हुआ है। आंकड़े तस्दीक देते हैं कि ये वोट बैंक कांग्रेस से छिटक कर बीजेपी के पास आया है, क्योंकि इसी दौरान कांग्रेस के वोट शेयर में इतनी ही गिरावट दर्ज की गई है जितनी की बीजेपी की बढ़ी है। इस संसदीय क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 13 से 14% है। पारंपरिक रूप से पासी समुदाय का झुकाव किसी एक पार्टी की ओर नहीं रहा है, लेकिन बुद्धिलाल पासी के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद से चुनावी परिदृश्य बदलने लगा है। इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत में बुद्धिलाल पासी ने कहा कि केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं की वजह से दलित समुदाय बीजेपी की तरफ खिंचा आ रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दलित समुदाय के अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए लाभार्थी सम्मेलन और लाभार्थी संपर्क अभियान भी चला रही है।